अष्टावक्र गीता के अनुसार जन्म और मरण, मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होने वाली घटनाएं हैं। आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। मनुष्य जिस चीज को मैं मानता है वही उसके दुख और भ्रम का कारण बनती है। यदि कोई स्वयं को शरीर मानता है तो उसे जन्म और मृत्यु का भय रहता है। लेकिन यदि वह स्वयं को शुद्ध आत्मा जान लेता है तो उसके लिए जन्म और मृत्यु केवल एक परिवर्तन बन जाते हैं। सामान्य रूप से लोग मानते हैं कि जब कोई बच्चा संसार में आता है वही जन्म है। लेकिन अष्टावक्र गीता इससे गहरा अर्थ बताती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वास्तविक जन्म शरीर का नहीं, बल्कि अहंकार और मैं शरीर हूं की भावना का जन्म है। जब आत्मा स्वयं को शरीर, मन, नाम और रिश्तों से जोड़ लेती है तब संसार का अनुभव शुरू होता है। यही अज्ञान का जन्म है। जैसे कोई व्यक्ति सपने में खुद को अलग अलग रूपों में देखता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर से जुड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। अष्टावक्र गीता का मुख्य संदेश है कि आत्मा अजन्मा, जिसका जन्म न हुआ हो, और अमर है। आत्मा न पैदा होती है, न मरती है, न बदलती है, न नष्ट होती है। शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, इसलिए शरीर बदलता है। लेकिन आत्मा इन सबसे परे है। जैसे आकाश को कोई काट नहीं सकता, वैसे ही आत्मा को भी कुछ नहीं होता। लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि वे शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब शरीर काम करना बंद कर देता है तब पंच तत्व अपने अपने मूल में मिल जाते हैं। मिट्टी मिट्टी में, जल जल में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में। लेकिन चेतना, आत्मा समाप्त नहीं होती। अष्टावक्र गीता संसार को स्वप्न के समान बताती है। जैसे सपने में जन्म, परिवार, सुख दुख सब वास्तविक लगते हैं, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वह सब भ्रम था। उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर संसार का भय समाप्त हो जाता है। जिसे हम जन्म और मृत्यु कहते हैं वह केवल परिवर्तन है। जैसे पुराना वस्त्र उतारकर नया पहनना, दिन के बाद रात आना, फूल का खिलना और मुरझाना, वैसे ही शरीर आता और जाता है। मृत्यु का डर अज्ञान से पैदा होता है। मनुष्य सोचता है मैं शरीर हूं, इसलिए शरीर खत्म हुआ तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं तुम शरीर नहीं, शुद्ध चेतना हो। जब यह समझ आ जाती है तब मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अष्टावक्र गीता में बताया गया है कि जब तक इच्छाएं और आसक्ति रहती है तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। इच्छाएं स्पौन बंधन। यदि मन वासनाओं में बंधा है तो जन्म होता रहता है। लेकिन जिसने अपने असली स्वरूप को जान लिया उसके लिए जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो सकता है। ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता। वह जानता है मैं शरीर नहीं हूं। उसके लिए मृत्यु एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे कोई व्यक्ति पुराना घर छोड़कर नया घर लेता है, वैसे ही शरीर बदलता है। अष्टावक्र गीता कहती है तुम न जन्मे हो न मरोगे, तुम शुद्ध, शांत, मुक्त आत्मा हो। यही जानना मुक्ति है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। मोह कम हो जाता है, जीवन शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार मनुष्य का जन्म केवल संयोग नहीं माना गया, बल्कि यह मन की इच्छाओं, कर्मों और आसक्ति से जुड़ा हुआ है। जब तक मन संसार की वस्तुओं, रिश्तों, इच्छाओं और भोगों में उलझा रहता है तब तक जन्म का क्रम चलता रहता है। जिस व्यक्ति के भीतर अधूरी इच्छाएं होती हैं उसका मन फिर संसार की ओर खींचता है। इसलिए कहा जाता है कि आसक्ति जन्म का कारण बनती है। लेकिन अष्टावक्र का जोर केवल कर्मों पर नहीं, बल्कि आत्मज्ञान पर है। वे कहते हैं कि जो स्वयं को शुद्ध आत्मा जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से ऊपर उठ सकता है। जब मृत्यु आती है तब शरीर धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है। सांस रुक जाती है, शरीर शांत हो जाता है। लोग इसे अंत मान लेते हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि यह केवल शरीर का अंत है। जिस प्रकार दीपक का पात्र बदल जाए पर अग्नि का तत्व बना रहे, उसी प्रकार चेतना बनी रहती है। ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु को भय नहीं,
बल्कि प्रकृति का नियम मानता है। मृत्यु का सबसे बड़ा कारण अज्ञात का डर है। मनुष्य सोचता है, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा। अष्टावक्र गीता कहती है कि यह डर इसलिए है क्योंकि मनुष्य स्वयं को शरीर मान बैठा है। यदि किसी को यह अनुभव हो जाए कि मैं शरीर नहीं, साक्षी आत्मा हूं, तो भय कम होने लगता है। जैसे अभिनेता मंच पर अलग अलग पात्र निभाता है, लेकिन जानता है कि वह असल में वही व्यक्ति है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता। अष्टावक्र गीता कहती है कि दुख जन्म या मृत्यु से नहीं, मोह से पैदा होता है। जब हम किसी चीज को मेरा मान लेते हैं, तब उसके छूटने का डर आता है। मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा नाम, यही मेरा दुख का कारण बनता है। ज्ञानी व्यक्ति प्रेम करता है, लेकिन आसक्ति में नहीं फंसता। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। जैसे समुद्र में लहर उठती है और फिर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही शरीर आता और चला जाता है, लेकिन चेतना का अस्तित्व बना रहता है। इसलिए मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन माना गया है। मुक्ति का अर्थ केवल मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना नहीं है। अष्टावक्र गीता के अनुसार मुक्ति का अर्थ है जीते जी अपने असली स्वरूप को जान लेना। जब मनुष्य समझ लेता है, मैं न शरीर हूं न मन, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तब उसका भय, चिंता और मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। यही सच्ची शांति है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह बदलने वाला है। शरीर बदलेगा, समय बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वह आत्मा है। इसलिए जो बदलने वाली चीजों में खुद को खोजता है, उसे दुख मिलता है। जो अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, उसे शांति मिलती है। जन्म शरीर का आरंभ है, मृत्यु शरीर का अंत, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। अष्टावक्र गीता का संदेश है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, तभी जन्म मरण का भय समाप्त होगा। अष्टावक्र गीता के अनुसार जन्म और मृत्यु शरीर की घटनाएं हैं, आत्मा की नहीं। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है। जो स्वयं को शरीर मानता है, वह जन्म मरण के डर में जीता है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल परिवर्तन बन जाती है। अष्टावक्र गीता का सार, तुम शरीर नहीं, शुद्ध आत्मा हो। न तुम्हारा जन्म है न मृत्यु,